जय भवानी गाइस। सो आज का विषय एस ऑफ सॉर्ट से है। एस ऑफ सॉर्ट मेरे लिए चेतन शक्ति है, अवचेतन और चेतन शक्ति जो सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड की बात करती है। जब एस ऑफ सॉर्ट की तलवार उस पर गिरती है तो हमारी बहुत सारी माया कट जाती है, हमें सच और झूठ के बीच का फ़र्क पता चल जाता है। सो इसमें मैंने 3 सेक्शन बना रखे हैं, जिसमें मैं रीडिंग करूँगी। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है। पहला स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये इसमें हम देखेंगे कि जिस तरीके से ये लड़की इस समय सोई हुई है, ये हमारी अनअवेकन सोल है। ये जो हमारा जो हम जिस चीज़ तत्व से पैदा होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सोया हुआ है, ये वो है। और उस मछलियाँ जो हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर रही हैं कि वो अपना रास्ता कहीं गिर ना जाए। फिर हम सेकेंड स्टेज में देखेंगे कि किस तरीके से ये लड़की एक रोशनी और तारों के गाइडेंस में वो अपने पानी से बाहर आके सच्चाई को समझने की कोशिश करेगी। तो हम इसमें देखेंगे कि क्या तत्व हमारी इस चीज़ में मदद कर सकते हैं, बाहर निकलने में, हमें जागृत करने में क्या मदद कर सके हैं। फिर थर्ड स्टेज है जिसमें ये लड़की बोट से बाहर, पानी से बाहर निकल के, अब बाहर निकल के एक गुफा के अंदर चली गई है और यहाँ पे उसे गुमा हुआ खोया हुआ शिप दिखा है जो उसके लिए एक ट्रेजर है। सो हम देखेंगे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या ट्रेजर है जो हमें हेल्प कर सकता है चीज़ों को समझने में। सो ये वेकन सोल से और जिस तरीके से हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। सो ये हमारे 3 स्टेजेस हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, अब मैं पाइल्स बना देती हूँ कि कौन सा मैंने कार्ड पिकअप कार्ड के लिए रखा है। पहला ये है एस ऑफ सॉर्ड्स का डेक, फिर सेकंड के लिए ये वाला एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर तीसरा है इस डेक से। मैं आपको इसे दिखा देती हूँ। पहला एस ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड थर्ड। अब सो आप मेडिटेट करके अपने कुछ दोनों में से, मतलब तीनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं, या तो आप दोनों कोई इससे ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। आपको जो मन करे आप वो कर सकते हैं, आप पे निर्भर करता है। जो भी कार्ड आपकी तरफ आकर्षित हो, आप उसकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, तो मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से अपने पाइल की तरफ आ जाइएगा। जय भवानी गाइस। भवानी गाइस। सो जिसने भी इस डेक से एस ऑफ सॉर्ट को चूज़ किया है, ये उसकी रीडिंग है। सो और ये इस तरह से है, अगर हम देख सकते हैं। हाँ, तो ये कार्ड हमसे क्या कहेगा या ये कार्ड हमसे क्या कहेगा। स्टेजेस हैं जो मैंने आपको बता ही रखा है कि किस तरह की स्टेजेस हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसे पहले वाली वीडियो में देखने की कोशिश करिए कि ये मैंने कार्ड्स अवेकनिंग के स्टेजेस के हिसाब से रखा हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, सो मुझे जो यहाँ पे दिख रहा है आपके इस वाले प्रोसेस में, जिसमें उसके अंदर से क्या उसको हेल्प मिल सकती है। सो देखिए, अगर आप इस कार्ड को देखिए तो ऊपर रोशनी है, सरेंडर की ऊर्जा है जो उसको ऊपर की तरफ हाथ फैला के बैठे हैं, और फिर यहाँ पे नीचे जो है लोग उसकी तरफ हाथ फैला के बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे 2 एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फिर यहाँ पर नीचे जो नाइट ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पे वो पेंटिकल नीचे छोड़ते हुए जा रहा है। वो आगे चल रहा है पर वो पेंटिकल्स पीछे छोड़ते हुए भी जा रहा है, क्रिएट करते हुए, और पर वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है। तो मुझे यहाँ पे ना दो दिमाग या 2 सबकॉन्शियस में 2 ऊर्जाएं अलग अलग रूप से दिख रही हैं, जो एक स्पिरिचुअल है और एक आई थिंक मटेरियल है। तो स्पिरिचुअल अपनी तरफ खींच रही है, मटेरियल अपनी तरफ खींच रही है, और इसके बीच में मुझे 2 लोगों का द्वंद्व होते हुए दिख रहा है, दिमाग में द्वंद्व होते हुए दिख रहा है कि मुझे किसकी बात सुननी चाहिए। अपनी कॉन्शियस जो मेरा जो रियलिटी है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, या जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझसे बार बार बोल रहा है मुझे उसकी बात सुननी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 विपरीत ऊर्जाएँ दिख रही हैं इस कार्ड में और इस कार्ड में, कि
उसके पास है पर वो उस चीज़ को देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे मुझे 3D के लोग दिख रहे हैं जो हमारी रियलिटी के डायमेंशन के लोग हैं जो नीचे हैं, और ये एक ऊर्जा है जो ऊपर है, फिर यही लोग उसको नीचे भी खींच रहे हैं। मतलब दो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं बराबरी से, और ये चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के ताले को खोलने में हेल्प नहीं कर पा रही है। वो उस ताले को अनलॉक कर रही है इस समय, मतलब बंद ही रख रही है, तो हम उसको समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारा दिमाग तो बंद कर रहा है। फिर यहाँ पे जो मुझे दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे जो तारों की ऊर्जा है, जो यहाँ पे मून की ऊर्जा जहाँ पे आ रही है और जो उस लड़की को ऊपर उठाने की कोशिश कर रही है, उसमें जो मुझे ऊर्जा दिखाई गई है वहाँ पे ये पेज ऑफ कप की ऊर्जा दिखाई गई है, जो बहुत ही भोला मन है, जिसका निश्चल मन है, जिसको जो अच्छा लगता है वही कर रहा है। अगर उसको स्टुपिडिटी करने का मन है तो वो स्टुपिडिटी कर रहा है, मतलब उसका दिल जो कह रहा है वो उसको फॉलो कर रहा है, मतलब हार्ट जो उसको कह रहा है। उसके हाथ से किस तरीके से स्टार्स निकल रहे हैं, मून्स निकल रहे हैं। यहाँ पे मुझे रेनबो की ऊर्जा दिखाई जा रही है। ये एक तरह से मुझे आपके हार्ट से निकलती हुई चीज़ें जो है वो मुझे एक तरीके से आपकी भक्ति जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जो आपको मतलब कोई ऐसा इंसान है जो मंदिर जाता है और मंदिर में जाकर उसका हाथ जो है वो महादेव के सामने या माँ के सामने या गिरधर गोपाल के सामने, किसी के भी सामने, जो भी उसका आराध्य है उसके सामने उसका सर झुक जाता है और उसके आंखों से आंसू बहते हुए रुक ही नहीं रहे हैं, और वो यही समझता है कि ऐसा मेरा आपके साथ क्या रिश्ता है जिसे देखकर मैं इतना भावुक हो जाता हूँ, देयर इज़ नो नथिंग, और फिर भी मैं आपको देखकर हमेशा भावुक हो जाता हूँ, ये किस तरह का रिश्ता है। सो ये जो बीट है वो मुझे एक्सप्लोर करने के लिए दिखाई जा रही है कि उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर दो तत्व आए हैं आपके लिए। इस तरीके से मैं आपके लिए द्वंद्व की दिख रही हूँ। यहाँ पे एक द्वंद्व है और यहाँ एक द्वंद्व है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं है, ईश्वर कभी ये नहीं कहता है कि आप अपना 3D वर्ल्ड या वैरागी होकर घूमिए, वो ये नहीं कह रहा है। वो सिर्फ ये कह रहा है कि अपने इस भाग को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है कि अपना जो डार्क साइड है, ये जो तुम्हारा स्पिरिचुअल साइड है, उस चीज़ को समझने की कोशिश करो, इसको बैलेंस करने की कोशिश करो, क्योंकि ये आपकी रियलिटी को बहुत हेल्प करेगा। लेकिन स्पिरिचुअलिटी लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं। वो लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी वो चीज़ होती है जिसको आने के बाद इंसान वैरागी हो जाता है। बिल्कुल भी नहीं। वो वैरागी अगर उसका लाइफ में उसका मिशन है, उसका अर्थ मिशन है कि उसको वैरागी होकर काम करना है तो बात अलग है, पर स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वैरागी हो जाए। वो सिर्फ इतना कहता है कि आपकी जो सबकॉन्शियस है वो अगर आपको जागृत हो जाता है तो आपकी जो लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो एनिमीज़ हैं, आप उसको जानने में और उसको समझने में आपको बहुत हेल्प मिलती है। आप समझ भी नहीं सकते हो आप किस लेवल के इंसान बन सकते हो अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड पे का ताला खुल जाए तो। वो वैसे ही होता है जैसे अगर मैं कहूँ कि गिरधर गोपाल होते हैं, गिरधर गोपाल की एनर्जी का एक पार्ट अगर हम समझना चाहें तो उनका सबकॉन्शियस माइंड खुल गया है, तो वो जानते हैं कि किस तरीके कौन मेरा एनिमी है, कौन मेरा एनिमी नहीं है। वो एक तरीका का दीवार मेरे सामने से हट गई। लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी आने से परेशानी आती है। मैं तो ये कहती हूँ कि स्पिरिचुअल इंसान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ये मैं बात मानती हूँ, लेकिन उसके पास उतने सॉल्यूशन भी आते हैं उसे लड़ने के लिए, और उसका दिमाग उतना ही खुलता है चीज़ों के लिए। तो वो प्रॉब्लम का सलूशन हमेशा होता है, क्योंकि वो आपको सही रास्ता दिखाता है कि यहाँ जाओ, वहाँ का कैसे पैसे कमाओ, कैसे पैसे मत कमाओ, ये सब बताता है। वो सारी दुनियादारी की रीति समझाता है कि दुनिया में कैसे रहा जाता है, और उससे बेटर कोई नहीं समझाता। फिर जो मुझे यहाँ पे आपका दिखाया गया है, इसमें जिसमें मुझे आपका ट्रेजर दिखाया गया है, जिसमें मुझे विरक्ति दिखाई गई है कि आपके पास ये चीज़ गुण बार बार आपके पास आता है, लेकिन आप अभी अपनी दुनियादारी के इतने चक्रव्यूह में रचे हुए हैं कि आप उस चीज़ की इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इसलिए ये अभी आप इग्नोरेंट के फॉर्म में दिखते हुए मुझे नज़र आते हैं। आप बहुत बार आप ऐसे सिचुएशन में पहुँच चुके होंगे। ये मुझे दिखाया जा रहा है कि आप इस सिचुएशन में, भक्ति भाव में इस सिचुएशन में पहुँच चुके हैं जिसमें आपको ये कप मिल भी चुका है, लेकिन आप उस कप को एक्सेप्ट करने के लिए अभी तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर वो डर है। वो वार्डरोब से बाहर निकलने वाला जो डर नहीं होता कि मैं अगर बाहर दुनिया में मुझे सबको पता चल गया कि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो लोग मुझे जज करेंगे, वो उस तरह की ऊर्जा है कि मुझे लोग जज करेंगे कि भाई ये तो स्पिरिचुअल है, इसको हम क्या बता सकते हैं, ये तो पुराने ख्यालों वाला होगा। और अरे कौन कहता है कि स्पिरिचुअल होना पुराने ख्यालों वाला इंसान होता है, या इट्स लाइक पीयर प्रेशर कि इट्स नॉट सो कूल काइंड ऑफ थिंग, विच इज़ नो, इट्स वेरी कूल, इट्स वे टू कूल। अगर अपनी नज़र से देखोगे तो बहुत कूल है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई जा रही है कि ये चीज़ बार बार आपके पास आ रही है, पर समहाउ आप उसके लिए उस ट्रेजर के लिए आप रेडी नहीं हो पा रहे हो, इसलिए वो बार बार आपके सामने से हट जा रही है। ये ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके जीवन में, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर से वही आपके जिस तरीके से यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया था, बिल्कुल अलाइनमेंट में चीज़ें आ रही थी। यहाँ पर भी मुझे आपकी अलाइनमेंट में, और सबसे ज़्यादा मुझे आपका जो अलाइनमेंट दिख रहा है वो आपका सन के साथ अलाइनमेंट दिख रहा है। सन क्या होता है? सन हमारा जोडिक साइन में हमारा सन जो होता है वो बाहरी रूप होता है। आपका मून जो होता है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, लेकिन अगर और ये हमारा कॉन्शियस माइंड मतलब हमारा बाहरी रूप होता है। और जब हमारा बाहरी रूप जो, तभी हम कहते हैं कि मतलब जिस बर्थ पे हम पैदा होते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ होती है, तो वो सन साइन से हमारी होती है। सन साइन हमारी रूपरेखा बताता है, और जो मून होता है वो हमारे अंदर की चीज़ें बताता है, इनर सेल्फ। और वो यही आपसे कह रहा है कि आप जब अपना सबकॉन्शियस माइंड पे काम करेंगे, आप अपने सबकॉन्शियस को, अपने मून साइड को बराबर से उस चीज़ को फलीभूत करेंगे, उस चीज़ को बैलेंस करेंगे, तो अपने आप आपका जो सन है वो खिलने लगेगा। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लगेगा। लोग आपको पहचान ही नहीं पाएंगे कि आप पहले क्या थे और अभी क्या है। मैं इस कार्ड के लिए
मुझे ये कार्ड के बारे में आप बताएं कि किस तरह के ट्रेजर की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ कार्ड की ऊर्जा दिख रही है। पूछती हूँ किस तरह के ट्रेजर की बात कर रहा है, किस तरह किस तरह बाहरी रुख, आपका बाहरी रुख क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आएगा। साथ में जो नीचे कार्ड आया है वो एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आया है, बहुत ही पावरफुल सन एनर्जी से बिल्कुल मतलब एक्शन ओरिएंटेड काइंड ऑफ एनर्जी। जो मुझे यहाँ पे जो मुझे कार्ड दिखाया है वो मुझे एस ऑफ वॉन्ड दिखाया है, जो अगेन फायर एनर्जी है, जो आपकी चीज़ों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। मैंने आपको क्या कहा कि आपकी ये जो डुअल पर्सनालिटी है ना, ये जो डुअल पर्सनालिटी है, इसको ये बैलेंस करेगी आपको बहुत सारी चीज़ों से। और मैंने कहा था देयर इज अ सन एनर्जी जो आपकी रूपरेखा बदल देगी। यहाँ पे अगेन मैं वही देख रही हूँ कि यहाँ पे भी सन की एनर्जी है जो बाहर निकल रही है, और आपकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं, जो इस तरह के पहलू हैं, उनसे आपको बाहर निकाल सकती है। लेकिन आपको इस एनर्जी को एक्सेप्ट करने के लिए आपको ये एनर्जी में जाना पड़ेगा, आपको ये चीज़ बैलेंस करनी पड़ेगी, अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी भक्ति भाव पे काम करना पड़ेगा कि आपके अंदर इतना भक्ति भावना क्यों है, आपका इनर सेल्फ, आपके सबकॉन्शियस माइंड ऐसा क्यों है, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। अपने जो भी लगता है, क्योंकि हमारा जब स्पिरिचुअल साइड अवेकिंग होता है तो सबसे पहले हमारा डार्क फॉर्म निकल के आता है, हमारा शैडो सेल्फ निकल के आता है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि इस जस्टिस कार्ड के अंदर शैडो का डार्क फॉर्म खड़ा हुआ है, शैडो का डार्क फॉर्म खड़ा हुआ है। और ये जो एनर्जी है ये उस तरह की एनर्जी है कि लोगों को डर लगता है, इस फेस से हमेशा डर लगता है। ये हमारा डार्क फेमिनिन साइड भी होता है, इसे डार्क मैस्कुलिन साइड भी कह सकते हैं, आपको जो उसको शब्द देने हैं। सो हम इस तत्व से हमेशा डरते हैं, तो इसीलिए हम इसको बैलेंस करते, जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो हमें इससे मिलना पड़ता है, और बहुत लोग इससे नहीं मिलना चाहते हैं। पर ये जब भी मिलना होता है हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई और बैठा है जो इन सब चीज़ों को हैंडल करता है। अगर उसने मुझे ये चीज़ दी है तो इसका कोई कारण होगा। इसको एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहे हैं, और जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मुझे यहाँ पे ऊर्जा बढ़ती हुई दिख रही है। मैं ये कभी कार्ड्स यूज़ नहीं करती मेरे, क्योंकि पर्सनल है, बट इसकी स्पिरिचुअल है इसलिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। आप मुझे और इसके लिए बता सकते हैं, इस फाइल के लिए आप मुझे नाम बता थैंक यू लीडर गोपाल, आपके नाम लिया और आप आ ही गए। मैंने आपको क्या बोला था कि आपको अपने अंदर के इस तूफ़ान को, अपने इस अंदर की जो आग है, जो अग्नि है, इस तत्व को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको अपना जो रियल सेल्फ है उसको बाहर निकालना पड़ेगा, उसको बंधन से आज़ाद करना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा इस तूफ़ान, क्योंकि ये बहुत सारा तूफ़ान आपकी ज़िंदगी में क्रिएट कर रहा है, वंडर क्रिएट कर रहा है। ये बहुत पावरफुल एनर्जी है, तरीके की बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसको आपको शांत करना पड़ेगा। और मतलब जिस तरीके से ये खड़ी हुई है, इसके हाथ बंधे हैं और आग लगे, लेकिन वो फिर भी उस पोजीशन में कि मैं अपनी वैल्यू या मैं अपना थॉट प्रोसेस गिव अप नहीं करने वाली। मैं इस जल्दी हुई आग में भी वो सिगरेट फूंक रही है और इस तूफान का सामना कर रही है। और मैंने आपको गिद्धर गोपाल की ही एनर्जी बताई थी कि किस तरीके से वो अपना सबकॉन्शियस माइंड ओपन करते हैं और यहाँ पे वो खुद अपना प्रेजेंस दे रहे हैं, और यही आपको आपके पाथ में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है। ये एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी है प्रॉपरली, कि ये बहुत डेयरिंग इंसान थे मेरे लिए। जितने भी महाभारत हुई हो या विष्णु के जितने भी अवतार हो, उसमें मुझे ये जो अवतार है गिद्धर गोपाल का, ये सबसे डेयरिंग मुझे लगता है, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस बहुत ही हटके था। ये समाज के विपरीत होकर काम करते थे, इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन से ये खुद से क्रिएट करते थे। लोग इनको भगवान का दर्जा देने लगे क्योंकि इन्होंने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अगर वो अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं अलग हूँ, मेरी सोच अलग है, तो क्या आज आप उस स्टेट पे इनको इस रूप में देख सकते? नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करे। भगवान है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि नहीं है, बट उन्होंने अपने आप को एक्सेप्ट किया था कि मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं दुनिया में अलग काम करने के लिए पैदा हुआ हूँ, इसलिए मुझे अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उन्होंने समाज में रहकर काम भी किया, वैरागी भी बने, योगी भी बने, गृहस्थ भी बने, उन्होंने सब कुछ किया, सारी ऐश भी करी, सब कुछ किया। सो वही स्पिरिचुअल होना ख़राब नहीं है, बस अपना पाथ जो आपको यूनिवर्स दिखा रहा है आपको बस उस पर चलना है, ठीक है। अगर आपसे ये रीडिंग रेजनेट होती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भवानी गाइस। जय भवानी पाई नंबर 2। सो जिसने भी इस डेक से एस ऑफ कप की एनर्जी को यूज़ देखा है, ये आपकी है। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एक स्पिरिचुअल एनर्जी का वीडियो देखने, वरना मोस्टली लोग आजकल लव एनर्जी और इस सब चीज़ों के लिए ही करते हैं, उनके लिए आजकल स्पिरिचुअलिटी शायद ठीक है, क्या बोल सकते हैं। जय भवानी पाई।
शायद अवेकन करना चाहते हैं, इसलिए यूनिवर्स आपको बहुत चीज़ें बताना भी चाहता है। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैंने जो बोला था कि यहाँ पे मुझे पहला मैसेज जो यही मिला था कि आपके लिए, कि अगर आपको ऐसा आपको स्पिरिचुअली बहुत ही स्पिरिचुअलिटी आपको अपनी तरफ खींचती है और इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें बताना चाहते हैं कि हाँ ये है, हाँ ये है, ये तुम सोच रहे हो वो इस डायरेक्शन में। सो हाँ, वो आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं शायद, क्योंकि आप मुझे वो किस बहुत सारी चीज़ों में कंफर्मेशन यस कर रहे हैं, यस 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 यस। अगर मैं इधर से स्टार्ट करती तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग ट्विन फ्लेम के उस बात पे है। तो ट्विन फ्लेम क्या होता है? अर्धनारीश्वरी में होता है, जिसमें हमारा एक पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है, जो जोड़ी आसमान से यूनिवर्स बना के भेजती है। कुछ लोगों की पूरी होती है, कुछ लोगों की नहीं पूरी होती है। पूरी क्यों नहीं होती है उसका एक रीज़न है, क्योंकि हम जब तक अपना अधूरा काम पूरा नहीं करते हैं तब तक वो जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। जब हम अपने बीच का वो कार्मिक रूप जो होता है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और रिश्ते को समझने लगते हैं, तो वो रिश्ता फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता, किसी के अंदर भी नहीं। सो यहाँ पे सबसे पहला जो मुझे कार्ड दिखाया गया है वो तो हर्मिट का दिखाया गया है। हर्मिट कौन सा एनर्जी होती है जो आपकी इसमें आई है कि आप कौन से स्टेज में आएंगे, और सबसे स्टेज में जो दिखाया है जो हर्मिट है, जो गुरु है, जो धर्म गुरु है, वो मुझे ऊर्जा आपके उसमें दिखाई गई है कि आपको शायद पढ़ने का बहुत शौक हो सकता है, आपको ये जो सब चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल किताबें हैं, इन सब चीज़ों से जानकारी इकट्ठा करने का बहुत शौक हो सकता है। आप शायद महादेव और आदिशक्ति के बहुत भक्त हो सकते हैं। मुझे ये भी दिखाया जा रहा है कि आप शायद ट्विन फ्लेम एनर्जी के अंदर है, जो आपकी आदिशक्ति है, और आप अगर पुरुष हैं तो आप उसके शिव हैं एक तरीके से। मुझे यहाँ पे एक ऐसा ये दिखाया जा रहा है कि आपका अट्रैक्शन काफ़ी चीज़ों की तरफ जानने में है, जैसे अघोरी विद्या क्या होती है, तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या होती है, 10 महाविद्याएँ क्या होती है, काल भैरव क्या होते हैं, शिव के क्या क्या स्वरूप हैं, विष्णु के क्या क्या स्वरूप है, और लक्ष्मी क्या है। इस तरह की गुत्थियों को जानने में, ये हिडन टेम्पल्स क्यों हैं, इन टेम्पल्स में इस तरह की रिचुअल्स क्यों होती है, इन सब जानने में आपको बहुत मन करता है कि आप इन सब चीज़ों को जानें। और मुझे यहाँ तक भी दिखाया जा रहा है कि आप कुछ ना कुछ चीज़ें जान भी पाए हैं इस स्पिरिचुअल उसमें रह के रहस्य को, कि महादेव का तत्व क्या है। चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें हों, पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उस चीज़ को जान नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक केज दिखाया जा रहा है और उस केज से अभी कोई इंसान बाहर निकला है, क्योंकि वो इस तत्व को जानने की जरूरत में वो अपने आप को बाहर कर पाया है। फिर मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई गई है आपकी, कि आपकी क्या हेल्प हो सकती है, जहाँ पे ये तारे हैं, जहाँ पे ये मून की एनर्जी आ रही है, मतलब मून है या डिवाइन है, ये तो इस कार्ड में नहीं डिपिक्टेड है। ये जो एनर्जी है ना, ये जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहा जा रहा है कि आप सही रास्ते पे हैं, आपके अंदर ही आपका तत्व है और आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी भी प्राप्त है कि आपका तत्व क्या काम करता है। मैंने इससे पहले एस ऑफ कप की एनर्जी बनाई हुई है, शायद आपको उसको देखकर कुछ हेल्प मिल सके, क्योंकि यहाँ पे मुझे वही कप की एनर्जी दिखाई जा रही है, जो एनर्जी आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने में शायद मदद कर सके, आपकी चीज़ों में हेल्प कर सके। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पास वो कप है और उस कप से आपको वो तत्व दिया गया है, आप सही रास्ते पे हैं। यहाँ पे जो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी दिखाई जा रही है, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये है एक अग्नि तत्व, अपने अंदर की जो अग्नि है, उस अग्नि की, आपकी सोल की जो अग्नि है, उस तत्व को आपको बढ़ाना है, इन्हांस करना है इस तरीके से, उस फ्लेम को। ये तत्व तो आपको मिल गया है, अगर ये तत्व आपको मिल गया है तो इस तत्व को अब आपको खिलाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एनर्जी देख सकते हैं तो यहाँ पे फूल अभी बंद है, लेकिन आपके ट्रेजर में मुझे जो दिखाया जा रहा है वो अग्नि तत्व से सन के तत्व में बढ़ चुका है, और यहाँ पे सनफ्लावर के रूप में खिल रहा है। और ये चीज़ बहुत लोगों को आप हेल्प करने के लिए रूप में कर रहे हो। आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कमाल का हो सकता है, आप बहुत तगड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसर हो सकते हैं, या आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका फेथ बहुत काम का होगा, आपको भक्ति बहुत पसंद होगी। आपका वो एक ऐसा पार्ट मुझे दिखा रहे हैं कि वो अब आपकी ज़िंदगी से ऐसे जुड़ चुका है, ऐसे जुड़ चुका है जैसे वो आपका ही अंग है। आप कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दुनियादारी को छोड़कर कुछ अलग काम नहीं कर रहे, आप वही कर रहे हैं जो आपकी दिनचर्या का रूटीन है, और ये आपकी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन रहा है, बन गया है, बन नहीं रहा है, बन चुका है। और उस बन चुका में वो इस तत्व के बारे में बात कर रहे हैं कि इस तत्व को अब आपको, इस तत्व को जो आपको दिया गया है, जो आपके पास है, अगर आप उस तत्व को समझ चुके हैं तो अब उसको खिलाने का वक्त है। उसमें आपको ये किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी का यूज़ करके इस तत्व को अब आपको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत बड़ी है, ये सूर्य की ऊर्जा के हिसाब से है। पर यहाँ पे मुझे जो सफ़ेद होठे पे दिख रहा है वो कितने लोगों की इस सूरज की
मदद से कितनी चीज़ों को हेल्प कर सकता है मैं नहीं बता सकती, बट आपका मुझे यहाँ पे जो टेम्परेस की ऊर्जा है ये मुझे काफ़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि आप इस चीज़ को फैला रहे हैं, एक तरीके से बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आप ज़रूर ट्विन फ्लेम है, पक्का ट्विन फ्लेम है। ये जिसकी भी एनर्जी है ये ट्विन फ्लेम एनर्जी में है, उसका डिवाइन फेमिनिन भी होगा, डिवाइन मैस्कुलिन होगा वो। अगर आप डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं खुद लोगों को ढूंढती रहती हूँ जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, ये कार्ड मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ये मेरे पर्सनल कार्ड्स हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रीडिंग है, इसलिए मैं ये कार्ड इसमें यूज़ कर रही हूँ। किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं माँ वो किस तरह से काम करेगी, किस तरह से हेल्प करेगी किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में तत्व को बढ़ाना है। आप अपनी तत्व के साथ पैदा हुए हैं शायद, क्योंकि यहाँ पे ये वाली जो इमेज है ये द्रौपदी वाली इमेज है। मैं फिर बोलूँगी ये मैंने कार्ड्स में बहुत पर्सनल यूज़ करती हूँ, इसको मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मतलब ऑनलाइन मैं नहीं यूज़ करना पसंद करती, क्योंकि मैं हाँ ये स्पिरिचुअल रीडिंग थी इसीलिए मुझे ये यूज़ करना है। यहाँ पर भी अगर आप फायर एनर्जी देख सकते हैं तो ये फायर एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए कार्ड गिरा था वो ये वाला कार्ड है फायर एनर्जी का। अग्नि तत्व आपके लिए अग्नि रिचुअल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अग्नि से रिलेटेड आपके काम बहुत रिचुअल हो सकते हैं। अग्नि को आपको समझना पड़ेगा। अग्नि एक्शन का काम होता है, आइडिया का काम होता है, क्रिएटिव काम होता है, जिसमें आपकी फायर आपकी एरीज की एनर्जी लगती हो, जिसमें आपकी सैजी की एनर्जी लगती हो। उस तरह के काम। मैं आपको क्रोध करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप क्रोध करें। लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ कि आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, आपके अंदर चीज़ों को बदलने की काबिलियत है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी तरफ खींच सकते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। अपने यहाँ पे जिस तरीके से ओकेजन विल बी रिवॉर्डेड वर्थ वेटिंग फॉर इट, जिस तरीके से ये कार्ड आया है उसमें मुझे ये फायर एनिमल दिख रहा है, और यहाँ पर भी एक एनिमल दिख रहा है मुझे। यहाँ एनिमल तत्व आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपसे शायद एनिमल जो एनिमल्स हों वो आपकी तरफ आपकी ऑरा की वजह से आपकी तरफ खींचते हैं, स्पेशली अगर अग्नि तत्व को देखकर आपके लिए खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपके लिए एनिमल का तत्व बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है, और यहाँ पर भी हॉर्स है। आपके लिए यहाँ पर भी हॉर्स आया है, मतलब आगे बढ़ना किसी तरीके से, रनिंग उसमें स्पेस पे भागना, स्पीड, एनर्जी। इसलिए शायद आपके लिए फायर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फायर एनर्जी आपकी बहुत मदद कर सकती है इस चीज़ में, अग्नि तत्व से। और एनिमल एनर्जी मुझे यहाँ पे खास तौर से दिखाई जा रही है कि आपके तत्व से बहुत सारे एनिमल जो बहुत सारे जानवर आपकी तरफ खिंचते हुए आते होंगे, आपके इसी तत्व की वजह से आपके लिए हेल्प करते हुए। यहाँ पे मुझे क्योंकि हनुमान जी का भी तत्व मैं कह सकती हूँ, क्योंकि हनुमान जी अगर आपने पंच हनुमान देखे हैं तो वो एक तरीके से शेप शिफ्टर है ना, तो वो घोड़े भी हैं, वो उसमें शेर भी हैं, उसमें आपके वो बारहा भी हैं, उनका फेस मंकी की तरह तो है ही, तो वो हर तरह के प्रकार के जानवर बन सकते हैं। ऐसे लोगों को शेप शिफ्टर कहा जाता है, तो मैं उनको शेप शिफ्टर बुलाती हूँ। सो हाँ, आपके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और मैं नॉर्मल कार्ड से भी पूछ लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी एनर्जी लगी है, तो मैं जानना चाहूँगी कि इन दो तत्वों के बारे में, आपकी सन के बारे में आप और क्या बता सकते हैं, ये टेम्परेस की एनर्जी के बारे में और क्या बता सकती हैं आप। हाँ महादेव, टेम्परेस की एनर्जी के बारे में आप क्या बता सकती हैं सो मच। मैंने आपको क्या बोला था, आप अपना विजडम जो है, अपना काम जो है वो फैलाएंगे, अपनी हीलिंग प्रोसेस को आप टेम्परेस मुझे वही लग रहा था कि वो अपना फैला रही है, जो विजडम और आपने ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जो मैंने आपको कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्ञान और बहुत मेहनत कर रहे हैं चीज़ों में, स्पिरिचुअलिटी में, वो चीज़ आप आगे बढ़कर बहुत चीज़ों में हेल्प करने के लिए बने हैं आप। ये एनर्जी आप ही की है। अगर आप इस एनर्जी से रिलेट करते हैं तो ये ज़रूर आपको मिलेगी, पर ये अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो ये एनर्जी आपकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय भवानी गाइस। जय भवानी गाइस। सो जिसने भी ये वाले पाइल में से एस ऑफ सॉर्ट को चूज़ किया है कि उसकी रीडिंग है, देखते हैं आपके में किस प्रकार की ऊर्जा आती है इस वक्त आपके लिए, सबकॉन्शियस चेतना शक्ति के लिए। थैंक यू।
सो पहले तो मैं यही बोलूँगी कि आप में से कुछ लोगों को नॉलेज ग्रहण करना बहुत अच्छा लग सकता है। आप किस इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप जो जो चीज़ें सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस से रिलेटेड होंगी। सबसे पहले जब मैंने इस जब बात में मैं चली थी, जब मैं बहुत ही ऐसे दौर से गुजर रही थी, जब मतलब मेरे ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी का कोई ऐसा बहुत बड़ा महत्व नहीं था। मैं सिर्फ स्पिरिचुअलिटी इसलिए करती थी क्योंकि मुझे गिरधर गोपाल बहुत पसंद है और मुझे उनकी भक्ति करने की आदत थी। बस इससे ज़्यादा मेरे लिए स्पिरिचुअल का मतलब और कुछ नहीं था। तब मेरे हाथ में एक किताब आई थी, क्योंकि मैं उस समय ऐसे समय से गुजर रही थी जो समय बहुत डिप्रेशन वाला था। और उस समय मेरे हाथ में आई थी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड करके किताब थी। उस किताब को पढ़ने से मुझे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होती है। वो सिर्फ एक शुरुआती दौर था, इसलिए मैं एक बिगनर के लिए, एक जो स्पिरिचुअलिटी के अंदर जाता है और सबकॉन्शियस और कॉन्शियसनेस के बारे में जानना चाहता है, तो एज अ बिगनर वो एक किताब थी जिसने मेरा वो दरवाज़ा खोला। और उसके बाद तो अनगिनत चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत नॉलेज और सरस्वती की एनर्जी प्राप्त हो रही है। सरस्वती से ज़्यादा मुझे तांत्रिक गॉडेस मातंगी की ऊर्जा यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तांत्रिक गॉडेस मातंगी जो है वो सरस्वती का तांत्रिक फॉर्म है। उसमें माँ कमल पे विराजमान है, उनके हाथ में वीणा है और उनके हाथ में कई जगह पे डिपिक्शन में उनके हाथ में खड़ग भी दिखाया जाता है जिसमें से खून लगा हुआ होता है। उनकी सबसे ज़्यादा जो कही जाती है कि उनकी वाणी और उनका कंठ, उनकी जिस तरीके से वो गाती हैं उस तरीके से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं और अपनी उनके पास काफ़ी विजडम है और उस विजडम का वो यूज़ करती हैं तांत्रिक वस्तुओं में अपनी तरफ आकर्षित। और इसलिए वो इवन काली खुल में आती हैं, इसलिए उनका संहार भी कहा जाता है कि वो अपनी मधुर आवाज़ से लोगों को मोहित कर कर अपने पास बुलाती हैं और उनको जिस तरह से काली काम करती हैं वैसे। बट उनके में आपको कभी भी सर नहीं दिखेगा, सिर्फ हड्डी दिखेगी सर की। मतलब हर जगह डिपिक्शन में ऐसा नहीं है, पर कहीं कहीं डिपिक्शन में उनका वैसा है। वो काफ़ी उस तरह की मानी जाती हैं कि उनके पास काफ़ी नॉलेज है, उनको बहुत ज्ञानी माना जाता है। पर वो एक शक्ति है, तो एक ऊर्जा है, तो उनका आवाहन करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपको कोई गुरु नहीं मिलता या आदि शक्ति आपसे स्वयं नहीं कहती है कि आपको इस बात पे चलना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो सबसे पहला जो मुझे कार्ड आपका जो दिखा है वो आदान प्रदान का मुझे जो सबसे पहला ऊर्जा जो मुझे मिली है वो आदान प्रदान की ऊर्जा मिली है। आदान प्रदान की ऊर्जा जो जिस तरीके से वो मुझे दिखाई जा रही है कि आपको थॉट एक दूसरे के साथ, जब आपको इस तरह के व्यक्ति मिलते हैं जो स्पिरिचुअल बातें करते हैं, जिनको चीज़ों के बारे में ज्ञान है, उनके साथ आप अपने थॉट्स शेयर करने में या उनसे चीज़ें ग्रहण करने में आपको कभी कोई हिचक नहीं दिखती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए शायद गीता बहुत ही अच्छी एक किताब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छे से दिख रही है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत पसंद है जिसमें स्पिरिचुअलिटी भी होती है। तो ये चीज़ें आपको किसी तरह की प्रैक्टिसेस के बारे में बात कर रहे हैं या किसी तरह की मतलब एक अच्छे डीप नॉलेज की बात कर रही हूँ, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो उस तरह के थॉट प्रोसेस से आप शायद बात करना आपको अच्छा लगता है। मुझे ये जो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, अभी मुझे भक्ति से ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़्यादा मुझे दिख रही है। भक्ति से ज़्यादा मुझे, जैसे कोई एग्जाम्पल के लिए कृष्ण को पसंद करता है, पर कृष्ण के उस रूप को पसंद करता है जो कृष्ण ने गीता जिसने बोली है, वो ज़्यादा शायद इंस्पायर को पसंद हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वॉन्ड आई है और वो जिस तरीके से मैजिशियन को देख रही है, वो बहुत ही मतलब उसके लिए ये चीज़ ना बहुत प्रैक्टिकल है। एक मैजिशियन को सारे टूल्स बहुत अच्छे से पता होते हैं और क्वीन ऑफ वॉन्ड बहुत ही एक प्रैक्टिकल लेडी है जिसने अपना ही एक साम्राज्य खुद से बनाया होता है, उसके खुद का एक आइडिया प्रोसेस होता है। वो चीज़ें क्योंकि वो अग्नि के तत्व से है तो वो एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा है, जो चीज़ें उसे फल देती है। कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो सकता है आपका। ये सब चीज़ों पे काफ़ी आपका विश्वास हो सकता है। आपको सामने जो चीज़ें, ये जब मैजिशियन जैसी चीज़ें आती हैं जो तांत्रिक हो, अघोरी हो और नागा साधु हो या किसी तरह के इवन जो डीमंस होते हैं, या आपको इस तरह की पिक्चरें बहुत पसंद हो सकती हैं जो मतलब ये सारी नॉलेज आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो आपको एक क्वेश्चन के घेरे में खड़ा करती हैं। और जब आपको क्वेश्चन के घेरे में खड़ा करती हैं तो आपको उसे जानने में बहुत इंटरेस्ट आता है। बट आपको चीज़ें जानने में इतनी उत्सुकता होती है कि इस फाइल में मुझे काफ़ी ऐसा लग रहा है कि वो गुरु की भी तलाश कर रहा होगा, क्योंकि उसको शायद चीज़ों को जानने का बहुत धुन सवार हो सकती है कि मुझे जानना है। कभी कभी उसके अंदर, मतलब हमेशा नहीं, पर कभी कभी उसके अंदर धुन सवार होती है कि मुझे जानना है, तो मुझे गुरु ढूंढना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे जो ये जो लेडी है जो पानी के अंदर है और उसे एक यहाँ पे रोशनी दिख रही है, जो रोशनी से वो ऊपर उठ रही है, तो मुझे ये चीज़ जो दिखाई जा रही है वो दिखाया जा रहा है कि उसे क्या चीज़ कर सकती है। तो यहाँ पे मुझे 4 ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा, साथ में पेज ऑफ कप की ऊर्जा, ये दोनों ही ऊर्जा सरेंडर की ऊर्जा है। सरेंडर की ऊर्जा है, क्रिएटिविटी की ऊर्जा है, क्योंकि ये तो पूरी सरेंडर की ऊर्जा है। ये वो है जो नादानी में प्यार करता है, अपने दिल की सुनता है, अपने दिल के हिसाब से कर रहा है। उसके कप में मछली है, ये मुझे वो मछली की तरह दिख रही है। पता नहीं आप में से कितनों ने मत्स्य अवतार के बारे में सुना हुआ है।
कि विष्णु भगवान एक उसमें आते हैं। सॉरी, मेरा वीडियो पता नहीं कब बंद पड़ गया, मुझे पता भी नहीं चला। मैं यहाँ पे आपको मत्स्या की स्टोरी समझा रही थी कि यहाँ पे तो ने मत्स्या की स्टोरी सुनी हुई है कि राजा अली जब अपनी नदी में गए थे और सूर्य को आग चढ़ाने गए थे, तब उन्होंने उनकी अंजलि के अंदर एक मछली आ गई थी छोटी सी, और उन्होंने बोला कि राजन मुझे आप रक्षण प्रदान करिए क्योंकि यहाँ की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाती हैं। तो वो अपने राजमहल में लेकर गए थे और छोटे से पतीले में उन्होंने उसे डाला था क्योंकि बहुत छोटी सी थी। फिर सुबह जब उठे तो देखा वो बड़ी हो गई हैं, तो कहा कि मुझे किसी और पात्र में डालिए, क्योंकि फिर उन्होंने दूसरे पात्र में डाला उससे बड़े, और ऐसे करते करते वो कई बार इतने कि वो राज्य के तालाब में भी डाला, फिर भी वो बड़ी हो जा रही थी 1-2 घंटे के अंदर। फिर वो आखिरी में समुंदर में डाल के आते हैं और तब भी समुंदर में भी वो बड़ी हो जाती हैं। तब वो राजन कहते हैं राजा कि आप इतनी बड़ी कैसे हो जा रही हैं, आप तो फिर कोई आम इंसान, आप कोई आम मछली तो नहीं हो सकती। तब वो दिखाते हैं अपना विष्णु अवतार, मत्स्य रूप का अवतार दिखाते हैं और कहते हैं कि 10 दिन बाद प्रलय आने वाला है, तो एक नाव बनाओ और उसमें जो भी जानवर तुम्हें सही लगते हैं उसको रखो, और जितने भी इंसानों को तुम्हें रखना है रखो। तो जितने लोग आए वो उस नाव में चढ़े। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर राजा ने मांगा उनसे कि वरदान मांगो, तो उन्होंने राजा ने बोला कि आप मुझे ज्ञान दीजिए, आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जो इस धरती के लिए या मेरे इससे मुक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तब वो मत्स्य अवतार बाराही को ज्ञान देते हैं। तो ये मुझे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ज्ञान, देखिए वो मछली के रूप में आया उनके पास, किस तरीके से ज्ञान आता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे कभी कभी हम बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये गुरु भी और ये सब चीज़ें जिनसे ज्ञान मिला है, जिन्होंने ये इतने बड़े बड़े काव्य लिखे हैं, ये सारे काव्य महाकाव्य या ग्रंथ जो है ये सब इन्हीं से आए हैं। अगर ये हमें ज्ञान दे तो हमें सब समझ में आ सकता है। इसलिए यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा आई है। जब मैंने यहाँ पर देखा था किंग ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा दिखी थी, तब मैंने जब मेडिटेट किया था तब मुझे यही गुफा दिखी थी। पर इस गुफा में मुझे शिव की जगह पर मुझे बहुत ही सूर्य जैसी ऊर्जा दिखी थी, जिसमें जिस तरह की एक लाइब्रेरी हो और उसमें बहुत सारी किताबें हों और उस किताबों में से अनगिनत रोशनी आ रही हो, चमकीली गोल्डन कलर की रोशनी निकल रही थी। मतलब यहाँ पर मुझे विजडम की ऊर्जा दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके अंदर है, इसको तराशने की बहुत ज़रूरत है। जिस दिन आपको ये चीज़ पता चल जाएगी, आप उसको बढ़ाना शुरू करोगे और वो आपको तरीका भी मिल जाएगा। शायद जितना कहते हैं जितना ज्ञान बांटो उतना ही ज्ञान बढ़ता है। यहाँ पे मुझे ज्ञान बांटने की भी ऊर्जा दिख रही है किसी तरीके की। मैं और इस किंग ऑफ पेंटिकल के बारे में जानना चाहूँगी। क्या देना चाहिए ये विष्णु भगवान ही लिख कर आ गया। देखते हैं, ये एक्चुअली कार्ड्स नहीं है मेरे, ये मैंने कुछ प्रिंट आउट कर रखे हैं अपने लिए। सिर्फ मैं इसे स्पिरिचुअलिटी के लिए, अपनी पर्सनल स्पिरिचुअलिटी के लिए ही यूज़ करती हूँ। जब मैं अटकती हूँ चीज़ों के लिए तब मुझे ये कार्ड्स बहुत हेल्प करते हैं अपने लिए। तो ये स्पिरिचुअलिटी वाला था रीडिंग, इसलिए मैं निकाल रही हूँ, बट मैं यूजली नहीं निकालती। हाँ, वाराही आई हैं। अच्छा, ये वंडर वुमन है। वैसे तो वंडर वुमन है, बट ये कार्ड मैंने क्यों प्रिंट करवाया था इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये वंडर वुमन नहीं है मेरे लिए ये एथेना की ऊर्जा है, जो ग्रीक माइथोलॉजी में आती है। इनको विजडम की देवी कही जाती है। वंडर वुमन भी इनसे ही इंस्पायर होकर बनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार एथेना इसी रूप में दिखती थी। तो इनकी भी एक शील्ड होती है, तो मैंने यही प्रिंट आउट करवाया था। ये विजडम की देवी कही जाती है। इनके पास हर चीज़ का तोड़ होता है। अगर आपने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा है एथेना जी के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। मतलब उनकी कंट्रोवर्सी को छोड़कर, उनका जो भी कंट्रोवर्सी है उनको छोड़ के उनकी जो विजडम है वो बहुत ही कमाल की है। जब आदि शक्ति उनकी विजडम के ऊपर मुझे बोलती हैं कि उनको इस बात के लिए जज ना करो, तो मैं नहीं जज करती उनको उस चीज़ की वजह से भी जो भी हुआ था XYZ। सो उसका हम बाद में कभी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे जो लड़की मुझे दिख रही है वो मेन है, यहाँ पे जो आपके लिए आई है। आपको मैंने वही कहा ना, यहाँ पे जो मुझे पेंटिकल की ऊर्जा दिखी, वो पेंटिकल की ऊर्जा ही आपके अंदर है। वो जिस दिन आपके अंदर से खुल जाएगी, आपके अंदर एक दिव्य, ये विजडम की देवी है क्योंकि, तो आपके अंदर का जो विजडम है वो बाहर निकल के आने लगेगा, आपको ज्ञान प्राप्त होने पर लगेगा। और ये प्रोटेक्शन है, ये बाल काली दिखती हैं। तो ये मतलब उस तरीके से एक अवेकनिंग के रूप में मैं आपको बोलूँगी, ये अवेकनिंग के फॉर्म में आई है। क्योंकि मुझे आपके लिए जब मैंने बोला था कि मुझे सरस्वती की ऊर्जा मिली थी, मातंगी की ऊर्जा मिली थी, मैं सच बोलूँ तो तांत्रिक गॉडेस, तो मुझे यहाँ पे एथेना जी आई हैं।
जिन्होंने मुझे यहाँ पे यहाँ पे आपके लिए काफ़ी विजडम की ऊर्जा जो मुझे मिल रही है। और मैंने मातंगी का नाम लिया और जैसे मैंने खोला तो मुझे मातंगी मिल गई। अगर आप देख सकते हैं इनका डिपिक्शन। यहाँ पर जिस तरीके से वो बैठी हुई हैं, तो इनके बारे में पता नहीं कितने लोग जानते हैं, पर ये जूठा खाती हैं क्योंकि ये ऐसी देवी थी जिनको बनी कि जो ऐसे लोग पूजा कर सकते हैं जिनके पास खाने के लिए या कपड़े चढ़ाने के लिए कुछ पैसे नहीं हैं, तो इसलिए वो उस रूप में आए कि तुम भी मेरी पूजा कर सकते हो और मुझे अपना जूठा खिला सकते हो। ये सती का तांत्रिक फॉर्म कहा जाता है, बट ये साथ में खड़क भी रखती हैं। तो मुझे कभी कभी इनका स्वरूप इस प्रकार से भी लगता है कि ये अपने कंठ से, अपने ज्ञान से अपने एनिमीज़ को मोहित करके अपनी तरफ बुलाती हैं और उनको, क्योंकि ये तांत्रिक के काली कुल में आती हैं, इसलिए ये उसमें फाइटिंग में भी आती हैं क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाती हैं, रणनीति बहुत अच्छी बनाने में काबिल हैं ये। क्योंकि श्री ललितापुरी ने जब लड़ाई करी थी तब इन्होंने 2 गॉडेसेस को चूज़ किया था। एक वाराही को चूज़ किया था जो आपके में आई हैं। उन्होंने वाराही को चूज़ किया था क्योंकि ये बहुत अच्छी फाइटर हैं, और उन्होंने मातंगी को लिया था क्योंकि वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बनाती हैं। अच्छा, तभी आपके में दोनों आई हैं। आपके अंदर योद्धा की भी क्वालिटी है और आपके अंदर मातंगी की भी क्वालिटी है, इसीलिए शायद वो आई हैं। इसलिए आपके में 2 कार्ड्स इस तरह का सिमुलेटेड आए हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं श्री ललितापुरी त्रिपुर सुंदरी के बारे में कि उन्होंने 2 गॉडेसेस को चूज़ किया था अपने रणनीति बनाने के लिए। रणनीति के लिए मातंगी को चूज़ किया था और युद्ध के मैदान में जो उनका सेनापति बने थे, थिंक हाँ, वो वाराही बनी थी। अगर आप मैं यही कहूँगी कि विजडम आपको अपने आप से प्राप्त होगा। आपको बस इस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करना है। बाहर ढूंढने से ज़्यादा आपको अपने अंदर खगालने की ज़रूरत है, ईश्वर से मांगने की ज़रूरत है। वो खुद आपको ला के देगा। जो सोना दिखता है वो हमेशा सोना नहीं होता है। ज्ञान हर जगह है, उसे प्राप्त करने की कोशिश करिए, ठीक है। अगर आप इस रीडिंग के साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय भवानी गाइस।